आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। अयोध्या में इस बार भव्य दीपावली मनाई जाएगी। इस बार दीपोत्सव को पूरी तरह से वर्चुअल बनाने की तैयारी की जा रही है। इसका खाका तैयार करने में सरकार के आला अधिकारी जुटे हुए हैं। इस बार दीपोत्सव में आतिशबाजी की बजाय लेजर आतिशबाजी का आयोजन होगा, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र होगा। तो वहीं दूसरी ओर भक्तों के दीप जलाने के लिए डिजिटल इंतजाम किए गए हैं, ताकि भक्तों को घर बैठे अयोध्या में होने का एहसास हो सके। दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और एडीजी जोन एसएन सावंत ने राम की पैड़ी से लेकर रामकथा पार्क समेत अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार के दीपोत्सव के लिए आज हम लोग को पूरी टीम को भेजा है कि यहाँ पर जैसे हर साल दीपोत्सव होता है, इस साल भी उससे भव्य दीपोत्सव हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो और कहीं भी कोविड के नियमों का पालन की कठिनाई ना हो। यहाँ आज एसीएस सूचना, यहाँ आज डीजी इंटेलिजेंस, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और हम सभी लोग लखनऊ से आए हैं, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, यहाँ कमिश्नर, यहाँ पर जो है यहाँ के डीआईजी, यहाँ के एडीजी, यहाँ डीएम और यहाँ के दीपक, उनके सभी साथ यही डिस्कशन चल रहा है कि इस बार और कैसे भव्य किया जाए। और दो तीन चीज़ें ज़रूर कहेंगे कि इस बार भी कुछ नायाब चीज़ें जो है पर्यटन विभाग की ओर से, सूचना विभाग की ओर से और सभी की ओर से किया जा रहा है। आतिशबाजी भी जो है इस बार लेज़र से आतिशबाजी का ट्रायल कराया जाएगा और बहुत ही खूबसूरत होगा। हमारा बस ये अपील है कि लोग इस बार सुरक्षा का चूँकि व्यवस्था और मजबूत होगी, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काफ़ी जो है निर्देश होंगे, तो पब्लिक एज फार एज पॉसिबल जो है टीवी से बाकी चीज़ों से देखें, भीड़ कम लगाएं और कम लोग जो है मौके पर आएँ और विजुअल्स जो है, क्योंकि मीडिया में, सोशल मीडिया में पूरा सूचना विभाग लगा रहेगा, उसके माध्यम से ज़रूर देखें। एक चीज़ ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि ये एक साल का इवेंट हो गया है, तो अब यहाँ पर जो है भव्य राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है लोगों को बहुत सारे चीज़ों का पालन करना होगा। परिवार के साथ जहाँ भी आ रहे हैं तो व्यवस्था जो जिला प्रशासन और पुलिस बताए उसको ज़रूर इंश्योर करें। एक और चीज़ बता दें कि इस बार कलरफुल और होता जाएगा और जो पिछले सालों में कार्यक्रम होते रहे हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारी अयोध्या पहुंचे थे और साथ ही साथ इस दौरान तमाम तैयारियों को उन्होंने देखा है। सुचारू तरीके से इस बार तैयारियां चल रही हैं और तेजी इनमें देखने को मिल रही है। कई नए प्रयोग किए गए हैं, डिजिटल आतिशबाजी और साथ ही साथ वर्चुअल दीपोत्सव, ताकि आम लोगों को कोरोना काल में दीपोत्सव का भव्य एहसास भी हो और साथ ही साथ जो भारी भीड़ यहां पर नहीं उमड़े उससे भी बचा जा सके, कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जा सके, इसका भी पूरा ध्यान इस बार रखा जा रहा है। पिछली बार की तुलना में और ज्यादा भव्य दीपावली इस बार मनाई जाएगी अयोध्या में। इसे लेकर के प्रशासन के चाक चौबंद इंतजाम है और साथ ही साथ तैयारियां जोरों से की जा रही है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे थे अधिकारी, सभी तैयारियों को देखा, किस तरह से दीपोत्सव का भव्य आयोजन यहां पर किया जाएगा। इस बार डिजिटल आतिशबाजी होगी, भव्य दीपावली अयोध्या में मनाई जाएगी। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अबुल बशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे हम उनका रुख करेंगे। अबुल, किस तरह की तैयारियां, और चूंकि अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी, अवनीश अवस्थी आज पहुंचे थे, कौन कौन उनके साथ थे और किस तरह से उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया? देखिए, वाकई अधिकारियों का पहुंचना शुरू है और जो आला अधिकारी हैं वो अयोध्या पहुंचकर दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, उनके साथ अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत और साथ ही साथ एडीजी जोन एसएन सावंत, ये तमाम लोग वहां पहुंचे थे और
इन सारे लोगों ने एक जायजा लिया है, राम की पैड़ी का जायजा लिया है, राम कथा पार्क का जायजा लिया है और उन सभी चीजों को खंगालने की कोशिश की है कि इस कोविड के संक्रमण के दौरान किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम कराया जाए जिससे कोविड का संक्रमण का जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन हो सके, उसकी भी यानी अनदेखी ना हो और उसकी भव्यता को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये पहला मौका है जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और इस दौरान अब दीपोत्सव पड़ रहा है, तो ये पहला मौका है। इसको बेहद खास करने की कोशिश की गई है जिसमें तैयारियों में करीब 5.5 लाख दीपक राम की पैड़ी पर घाटों पर सजाए जाएंगे जो एक विश्व कीर्तिमान स्थापित होगा। दूसरी तरफ जिस तरीके से पिछली बार आतिशबाजी हुई थी, लेकिन इस बार आतिशबाजी को लेजर लाइट के जरिए आतिशबाजी करने की बात कही जा रही है। और दूसरी सबसे खास चीज ये है कि इस बार दीपोत्सव के लिए, जो कि वर्चुअल दीपोत्सव होगा, इसलिए दीपोत्सव के लिए एक वेबसाइट लॉन्च करी जाएगी जिसको लोग अपने घर बैठकर उस दीपोत्सव में शामिल हो सकेंगे। यानी जब वो लोग अपनी इस वेबसाइट को लॉगिन करेंगे, उसके बाद फिर उसमें दिया जलाने से लेकर सब कुछ कि उसमें दिए में तेल डालना रहेगा और इन सारी चीज़ों को बाकायदा डिजिटल तौर पर ये किया जा सकेगा। तो ये एक अहम कोशिश है, खास कोशिश है सरकार की कि अयोध्या में कोविड के संक्रमण के दौरान अगर दीपोत्सव मनाया जा रहा है तो उसमें भव्यता जरूर हो लेकिन कोविड का भी संक्रमण ना फैले, इसलिए डिजिटल तौर पर यह पूरा कार्यक्रम होगा और वर्चुअल दीपावली मनाई जाएगी। जी। लेकिन अबुल, लगातार पिछली बार भी हमने देखा कि भव्य तरीके से दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। इस बार चूंकि कोरोना काल और आप बता रहे हैं कि कुछ एहतियात के साथ ये पूरा दीपोत्सव होगा, लेकिन एहतियात के साथ साथ और ज्यादा भव्यता भी इस बार देखने को मिल रही है। इस बार क्या कुछ खास कार्यक्रम है? देखिए, सबसे खास ये है और लोगों के लिए, राम भक्तों के लिए बिल्कुल नया होगा कि इसमें इस बार लेजर लाइट के जरिए आतिशबाजी होगी। ये बेहद अहम हिस्सा है इस बार दीपोत्सव का। और दूसरी सबसे खास बात ये होगी कि इस बार दीपोत्सव वर्चुअल होगा और उस वर्चुअल दीपोत्सव में हर कोई घर बैठकर इस वर्चुअल दीपोत्सव में शामिल हो सकेगा, यानी भगवान रामलला के दरबार में दिया जला सकेगा। उसकी कोशिश, उसका तरीका ये होगा कि सभी राम भक्तों को वेबसाइट मिलेगी, वेबसाइट लॉन्च होने जा रही है और वेबसाइट लॉन्च होगी तो सभी लोग जब उस दीपोत्सव के दिन जब उसे लॉगिन करेंगे तब उसमें वो सारे इंतजाम होंगे कि कैसे दिए जलाने हैं उसमें और कैसे वो पूरा कैसे जश्न मनाया जा रहा है। तो ये तैयारी है जो बेहद खास है। अब अगर तैयारियों की बात करें, ये इतना बड़ा आयोजन है, भव्य आयोजन है, तैयारियां भी भव्य तरीके से इस वक्त चल रही होंगी, किस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं और कैसे जिम्मेदारी अधिकारियों से लेकर के बाकी लोगों तक को दी गई है? देखिए, अंतिम चरण में पूरी तैयारी चल रही है और तैयारियों का ही जायजा लेने के लिए आज राजधानी लखनऊ से तमाम बड़े अफसर अयोध्या पहुंचे थे जिन्होंने बारीकी से इस बिल्कुल अबुल, और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। दीपावली का बेहद खास मौका और इस बार अयोध्या में दीपावली अपने खास अंदाज में होगी और ज्यादा भव्यता लिए हुए होगी। वहीं दीपावली